अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस वन इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछले वाले लेक्चर्स में हमने यूक्लिडियन स्पेस के बारे में पढ़ा था और आज उसी के रिलेटेड दो थ्योरम है। एक थ्योरम यानी कि दो पार्ट्स हैं थ्योरम के और क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ठीक है। तो चलिए आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम हमारे पास आपके सामने है, तो चलिए जी इसको कंटिन्यू करते हैं। ये कहता है कि अगर हमने ये दो एलिमेंट लिए हैं कहाँ से, आर एन से। ठीक है। कहता है देन हमने प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ जो है ये इक्वल होगी एक्स डॉट एक्स के। ठीक है ना, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखें कि हमने जब यूक्लिडियन स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमने यूक्लिडियन स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हम पढ़ के आए थे कि ये वाली चीज़ इक्वल होगी इस वाली चीज़ के। ठीक है, इस वाली चीज़ के, इसके स्क्वायर रूट के। इसके स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे स्क्वायर आएगा। इसके स्क्वायर रूट का मतलब क्या था, यानी कि इसकी पावर 1/2। ठीक है, 1/2। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, मैं लिखूँ स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो हमारे पास आएगा ये एक्स बार, इसकी नाम, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स, इसकी पावर 1/2 है ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा एक्स बार, इसका नोम का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स। और यही चीज़ तो हमने साबित करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता थी कब, ये हम बाय डेफिनेशन पीछे करके आए थे। ठीक है, और इससे ये वाली चीज़ हमने ड्राइव कर ली, बना ली। तो ये वाला हमारा पहला प्रूफ हो गया। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ये लिखा हुआ है सिंस कि ये इसके इक्वल है, देयर फोर दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक हो गया। अब दूसरे प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है। वो कहता है कि हमने ना रैंडमली कोई एक लैम्डा लिया है, किस में से, रियल नंबर। ठीक है, हमने एक लैम्डा में से रियल नंबर लिया है और ये रियल नंबर किस तरह का है, इस तरह का। ठीक है, और इसको हमने इस तरह यूज़ किया है। ठीक है, और इस चीज़ का अगर हम स्केयर लेंगे ना तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, और ये ऊपर हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी चीज़ का स्केयर लिखा हुआ है तो वो टू टाइम्स उसकी डॉट प्रोडक्ट के है, यानी कि ये टू टाइम्स होगा इसकी डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कि ये टू टाइम्स इसकी डॉट प्रोडक्ट के आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वाई बार। ठीक है, और माइनस लैम्डा वाई बार आ जाएगा, ये प्लस बाहर ही रखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा वाई बार जो है, यानी कि प्लस माइनस लैम्डा वाई बार जो है ये मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, एक्स बार के साथ। और ये वाली चीज़ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस माइनस लैम्डा वाई बार मल्टीप्लाई होगा माइनस लैम्डा वाई बार के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी। ये अभी हम पढ़ के आए कि एक्स डॉट एक्स किसके बराबर होता है, इसके नाम वाले के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना, यहाँ पे उन्होंने बटे में, यानी कि ये यहाँ पे दो बार्स नहीं लगाई, बार आनी है। ठीक है, ये वाली देख, ये हम प्रूव करके आए हैं, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने लिख दिया, यानी कि इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक्स नाम इस होल वाले का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये देखें ये बन जाएगा माइनस लैम्डा बाहर आ गया और ये आ जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार। और इसी तरह ये माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा एक्स बार और डॉट वाई बार। और ये माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर हो गया और ये वाई बार डॉट वाई बार आ जाएगी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, वाई बार डॉट वाई बार आ गया। अब वाई बार डॉट वाई बार किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगेन यही थ्योरम यूज़ करेंगे कि अगर वाई डॉट वाई है तो वो हमारे पास वाई होल का नाम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं लिखने लगा हूँ क्या, वाई वाले वाई बार नाम का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस पर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा एक्स के नाम इस होल का स्क्वायर और ये -1 टाइम और -1 टाइम्स, ये बन जाएगा हमारे पास -2 टाइम्स। तो -2 टाइम्स लैम्डा एक्स बार डॉट वाई बार
और प्लस ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई बार का होल नाम का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आगे मजीद देखें, लैम्डा की ना हम एक वैल्यू ले लेते हैं, तो पुट कर दिया लैम्डा को इसके इक्वल सर्टेन रियल नंबर, एक खास रियल नंबर हमने लिया है। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, तो हमने एक खास रियल नंबर ये वाला ले लिया है। अब इसकी वैल्यू लैम्डा की जगह पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की नाम का स्क्वायर माइनस टू, लैम्डा की जगह पे जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट एक्स बार डॉट वाई बार, और डिवाइड में आ जाएगा वाई नाम होल का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर आ गया एक्स डॉट वाई, और ये आ गया प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू ये वाली है ना, तो ये ऊपर वाले का स्क्वायर लैदा कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले का स्क्वायर लैदा और बटे वाले का स्क्वायर लैदा। तो जब बटे वाले का स्क्वायर लैदा करूँगा तो वो पहले ही स्क्वायर था, यानी कि बटे में देखिए पहले ही स्क्वायर है, बटे में पहले ही स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करूँगा तो बटे में पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, बटे में पावर 4, और ये वाई नाम होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स नाम होल का स्क्वायर और माइनस टू टाइम्स, अब ये डॉट प्रोडक्ट और ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, होल का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एक्स डॉट वाई और होल का स्क्वायर, और बटे में आ गया वाई नॉम का स्क्वायर, और ये आ गया प्लस, अब ये टू पावर जो है ये टू के साथ कैंसिल हो गई सारी, तो ऊपर हमारे पास आ गया एक्स डॉट वाई और इसका स्क्वायर, और बटे में आ गया हमारे पास वाई नाम का स्क्वायर, ठीक है। तो मज़ीद अगर देखें तो ये आ जाएगा एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस टू टाइम्स है और ये प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन आंसर आ जाएगा माइनस वन टाइम एक्स डॉट वाई यानी कि इसका स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा वाई नाम होल स्क्वायर, वाई नाम होल का स्क्वायर। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि ये वाली चीज़ हमारी यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली थी, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड ये थी, तो यानी कि ज़ीरो लेस देन आर इक्वल टू इस चीज़ की आ जाएगा। तो चलिए जी दोबारा इसको रेस करके सारे को लिखते हैं, चलें जी, या सिंपली इस तरह कर लेते हैं कि ऊपर से रेस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने इसको रेस कर लिया, ठीक है ना, इतना हम इसको रेस कर लेते हैं, चलें जी, इसके ऊपर स्क्वायर भी था, ठीक हो गया। अब ये क्या आ गया, ज़ीरो लेस देन आर इक्वल टू एक्स, इसका स्क्वायर। अब ना एलसीएम लेने लगा हूँ, जब मैं एलसीएम लूँगा ना, ये देखें ये वाली चीज़ एलसीएम आएगी तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और इसके बटे के नीचे ये चीज़ मौजूद थी, इस वजह से ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, तो ये आ जाएगा ज़ीरो लेस देन आर इक्वल टू, ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस एक्स डॉट वाई और इस होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए ए ए ये आ गया हमारे पास ए और प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी ये आ गया हमारे पास ए, ये सारी ए की वैल्यू है, ठीक है, और माइनस बी, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो कब या ये चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगी या ये चीज़, तो हम इस वाले को लेट कर लेते हैं ताकि हमारा थ्योरम प्रूव हो सके। तो हमने कह दिया कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ हमारे पास आई है ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर दैन आर इक्वल टू होगी ज़ीरो के, ठीक है, यानी कि इसका ये वाली चीज़ हमारे पास होगी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका होल का स्क्वायर था, किसका था, होल का स्क्वायर था, डॉट प्रोडक्ट होल का स्क्वायर था। अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूँ तो देखें, तो इसकी जगह पे हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। ये चीज़ कैसे आई, तो देखें एक्स डॉट वाई, होल का स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स डॉट वाई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स डॉट वाई से, ठीक है, और हमने सीखा ये पहले थ्योरम में कि अगर एक्स डॉट एक्स हो रहा हो तो इस मोड वाले का स्क्वायर आ जाता होता है, ठीक है,
तो बिल्कुल इसी तरह ये एक्स डॉट वाई हो रहा था, यानी कि 2 टाइम्स 1, एक चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसका यानी कि इस वाली चीज़ का इस तरह स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्केयर यूज़ किया है तो हम स्केयर यूज़ कर लेते हैं, ये नाम का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंपल नाम आ जाएगी, यहाँ पे भी नाम पावर 1 रह जाएगी ना, यहाँ पे भी नाम आ जाएगी, यहाँ पे भी नॉर्म, यहाँ पे भी नॉर्म आ गई और यहाँ पे भी नॉर्म आ गई। अब ये यहाँ पे नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट वाई नाम जो है ये लेस देन आर इक्वल टू हो गया एक्स नाम। ठीक है, और वाई वेक्टर की नॉर्म, यानी कि ये हमारे पास इस तरह आ गया। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी सेकंड थ्योरम में, और इसको हम कहते हैं काशी-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हमारे पास काशी-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। ये एक एक स्टेप आपके सामने सॉल्व है, और मैंने इस तरह भी हैंड से जिस तरह भी मुमकिन हुआ उस तरह सॉल्व करके समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये कहता है सपोज करें एक्स वाई जी जो है ये आर एन से बिलोंग करते हैं। एक्स वाई बार और जी बार जो है ये बिलोंग करेंगे किससे, आर एन में से। ठीक है, आर एन में से बिलोंग करते हैं। कहता है देन आपने साबित करना है कि एक्स प्लस वाई इसका नॉर्म लेस देन आर इक्वल टू है एक्स की नॉर्म की प्लस वाई की नॉर्म की। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड या सिंपली हमने ये वाली चीज़ ली। ठीक है, ये वाली चीज़ इसका क्या है, स्केयर है। इसके स्केयर का मतलब क्या है, यानी कि अगर देखें थ्योरम हम पढ़ के आए थे, इसका स्केयर किसके इक्वल है, इसका स्केयर इक्वल है एक्स बार डॉट एक्स बार के। तो इस चीज़ का स्केयर है तो इसका मतलब क्या है, इनकी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट ये वाली चीज़ की। ठीक है, ये वाली चीज़ की। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो जब एक्स एक्स से डॉट प्रोडक्ट करेगा तो ये आ जाएगा एक्स डॉट एक्स। ठीक है, और प्लस जब एक्स वाई से डॉट प्रोडक्ट करेगा तो आ जाएगा प्लस एक्स डॉट वाई, और जब वाई इससे डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वाई डॉट एक्स, और जब वाई वाई से यानी कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा वाई डॉट वाई। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यही थ्योरम यूज़ किया तो ये बन जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर, और प्लस ये हमें पता है कि एक्स डॉट वाई बराबर होता है वाई डॉट एक्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 टाइम प्लस 1 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ये चीज़, और ये भी हमारे पास नाम बन जाएगा वाई का और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा यही चीज़ हमने यूज़ की। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला एक हमारे पास चीज़ होती है कि ये जो नाम होते हैं ना ये हमेशा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू होते हैं इससे, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है ना। ठीक है, तो यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मैं x की वैल्यू 1 -1 2 ले लूँ। ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो मैं 1 1 1 ले लूँ। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक एक बार एक -1 + 2 तो आंसर आ गया 2। ठीक है, लेकिन जब इसका नाम अलहदा लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 प्लस तो 2 का स्क्वायर 4, और यानी कि नाम में हमेशा वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव आया करेगी। जब पॉजिटिव आया करेगी तो इसका आंसर हमेशा जो है ना ग्रेटर दैन इससे होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से क्या चीज़ आ गई, हाँ जी, ये इसका स्क्वायर और प्लस ये जब इसकी वैल्यू पुट करूँगा ना तो फिर ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू बन जाएगा। ठीक है, फिर यानी कि ये नीचे वाली चीज़ जो आएगी ना, यानी कि ये देखिएगा ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ और प्लस ये वैसे का वैसे ही रहा, और अब देखें ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू है इस चीज़ के। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अब आप देखें तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, और ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो था, और ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया किसका, a + b होल स्क्वायर का। ठीक है, होल स्क्वायर का, और इस तरफ देखें तो ये भी होल स्क्वायर था, इस तरफ भी। ठीक है, इस तरफ भी स्क्वायर था, होल स्क्वायर था। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये सिंपल पॉजिटिव वैल्यूज इस तरह आ जाएगी। ठीक है, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से, यानी दोनों तरफ या इस तरह जैसे भी आपने कैंसिल करना है। तो ये लेस दैन इक्वल टू सिर्फ एक वैल्यू के आ गया। ठीक है, और ये हमारा प्रूव हो गया, और यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस पहले थ्योरम की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे थ्योरम पे। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, दूसरे थ्योरम में अगर हम देखें तो इस चीज़ को लेके चलेंगे, इससे चीज़ को लेके चलेंगे।
तो एक दफ़ा मैं y ऐड भी कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट भी, तो y को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है। अब बाय यूजिंग दिस, इस वाली चीज़ को यूज़ करते हुए, यानी कि इस वाली चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ। आप लेट कर लें ये चीज़ x है और ये लेट कर लें ये चीज़ क्या है, y है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्या कि x माइनस वाई, ठीक है, इसकी ऊपर वाली इनइक्वालिटी में लिखने लगा हूँ, x माइनस वाई, अगर इसको हमने फाइंड करना है तो ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा x मोड और प्लस y, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ अब मैं यूज़ करने लगा हूँ यहाँ पे। जब मैं यूज़ करूँगा तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी लेस देन ग्रेटर, ये यानी कि ये वाली चीज़ बन जाएगी लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। और इसकी जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि इसका x वाले का अलहदा, ये x वाला है, ठीक है ना, ये वाली x वाली है, और प्लस ये y वाला है, ये y वाला है, ठीक है। ये y वाला हमारे पास आ जाएगा इस तरह, और इसका अलहदा। और यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी, देखें आपके सामने प्रूफ हुआ पड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाकी लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहबान।